हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, इसके अलावा केवीएस, एनबीएस, आरपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसके अलावा पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। और देखिएगा, यही प्रश्न है, आप इनकी तैयारी अगर लगातार करते हैं तो मैं दावा करता हूँ 50 से 60% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप इनको देखिएगा, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से क्वेश्चन कोई रिपीट होता है और आपको मिलता है तो सीधे के सीधे आप अपर लेवल पर जंप करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आप हमारी प्लेलिस्ट पर, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, सबके चैप्टर 22 सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, आपको वो मिल जाएंगे। ओल्ड सॉल्व पेपर मिले हैं वो मिल जाएंगे। तो सारा कुछ आपको मिला है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी, इसके अलावा केवीएस, एनबीएस में जो आपका पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है, उसमें आपकी जो शुरुआत होती है जूलॉजी सेक्शन में, वो प्रोटोजोआ से होती है। उसमें एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता दें, उसमें एक टॉपिक है प्रोटोजोआ एंड दियर डिजीज़। प्रोटोजोआ से होने वाले विभिन्न रोग, ये आपके सिलेबस में है। तो उससे अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसको देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया है, स्लीप सिकनेस इन मैन इज काज्ड बाय। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण क्या है? ये टीजीटी बायोलॉजी, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, टीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो निद्रा रोग का मुख्य कारण क्या है? तो है, आप बताएंगे, ट्रिपैनोसोमा। क्या है? ट्रिपैनोसोमा। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और प्लाज्मोडियम से क्या होता है? प्लाज्मोडियम से आप सब जानते हैं, मलेरिया होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होती है। एंटमीबा जिंजिविलिस से पायरिया रोग होता है। तो आपका ऑप्शन इस आधार पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया था। इसमें क्या है? ग्लोसिना पैपिलिस इज ए वेक्टर ऑफ, जो ग्लोसिना पैपिलिस किसका वाहक है? तो ये किसका वाहक है? ग्लोसिना पैपिलिस। तो ये है किसका? आप बताएंगे। ग्लोसिना जो पैपिलिस है, किसका वाहक है? तो ये है निद्रा रोग का, स्लीप सिकनेस का वाहक है। किसका है? स्लीप सिकनेस का वाहक है या निद्रा रोग का वाहक है। काला आजार आप वो होते हैं, प्लियोबॉटमस से फैलता है। अमीबियोसिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफिस फैलता है, ये बैक्टीरिया से फैलता है। और ये तीनों प्रोटोजोन से फैलते हैं, ये वाले। और चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पूछा है ग्लोसिना पैपिलिस किसका वाहक है, वेक्टर है, तो स्लीप सिकनेस का। और ये रोग किससे फैलता है? ट्रिपैनोसोमा से। तो देखिए, पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिजीज इज काज्ड बाय लिस्मानिया डेनोवेनी। डेनोवेनी से कौन सा रोग फैलता है? तो आप बताएंगे। तो उससे फैलता है जो डोनोवानी से है, लिस्मानिया डोनोवानी बोलता है। तो उससे कौन सा फैलता है? तो लिस्मानिया डोनोवानी से फैलता है। 4 रोग है, स्लीप सिकनिक, ओरिएंटल सोर, डिसेंट्री और काला आजार। तो इससे फैलता है कौन सा? काला आजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट और मैच लिस्ट सेकेंड को आप मैच कराइएगा। तो यहाँ से हम लोग मैच कराते हैं। काला आजार किससे फैलता है? लिस्मानिया से। और फाइलेरिया किससे फैलता है? वाउचेरिया से। और ब्लड डिसेंट्री किससे फैलता है? एंटमीबा से। और हाइडेटेड डिजीज जिससे होता है, इकाइनोकोकस से। तो ये इनका आपका सही क्रम है, आप इनको आप यहाँ आंसर में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ सही आंसर क्या है, सी नंबर सही है। और रक्त पेचिश अमीबा से, फाइलेरिया वाउचेरिया से, हाइटेटेड रोडिकाइनोकोकस से और काला आजार लिस्मानिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो
malarial fever is caused by toxic substances related by the its pathogen. दिस सबिस्टेंसेस, जो मलेरिया का फीवर्स होता है या मलेरिया होता है, मलेरिया में क्या आता है, बुखार आता है, तो वो कौन सा हीमोटॉक्सिन, मतलब ऐसा कौन सा पॉइजन छोड़ते हैं जिससे हमें फीवर आता है पैथोजन द्वारा। इसका पैथोजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, तो वो ढिलता है हीमोज्वाइन। तो ऑप्शन इसका सी सही है, हीमोज्वाइन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी एक तो एक सिलेक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कास्टिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीप सिकनेस। तो यूपी पीसीएस प्री में, और ये देखिएगा अब टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी देख रहे थे टीजीटी में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है 2002 में, और ये 2001 में यहाँ पूछा गया। जो ये पढ़ के गया होगा उसने सही किया होगा टीजीटी में। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप क्वेश्चंस को पढ़ें। पूर्व में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनके अगर पेपर सॉल्व कर लेते हैं 50 से 60% तक हूबहू क्वेश्चन रखे रहते हैं, भाषाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। और जब लगातार आप बार बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो गलत होने के चांस जीरो हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न होने के चांस जीरो हो जाते हैं। तो बताइए स्लीप सिकनेस किससे फैलता है, तो इसमें कास्टिव एजेंट पूछा है, अफ्रीकन स्लीप सिकनेस। तो कास्टिव एजेंट कौन सा होता है, ग्लोसिना पैलिस होता है, जिसे सीसी फ्लाई मक्खी के नाम से जानते हैं। फ्लियोबॉटमस से क्या फैलता है, तो काला आजार फैलता है। एनाफ्लीस से क्या फैलता है, तो एनाफ्लीस से मलेरिया फैलता है। तो आपका आंसर सब पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन इंटेस्टाइन। जो आंत का ओल्ड मैन कहला जाता है, इंटेस्टाइन का, वो क्या है, जिरार्डिया को बोलते हैं। और इसके द्वारा डिसेंट्री हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है। और या बोल सकते हैं लूज मोशन शुरू हो जाते हैं जिरार्डिया के द्वारा। तो यूपी पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जानते। कितना उम्दा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। और इनको अगर आपको नहीं आते हैं तो नोट भी करते चलिएगा। 2001 यूपी पीसीएस प्री में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्यू फीवर इज कॉज्ड बाय, एग्यू फीवर किससे जुड़ा होता है, जूड़ी बुखार बोलते हैं। एग्यू फीवर को क्या बोलते हैं, जूड़ी बुखार काज्ड बाय। तो जूड़ी बुखार किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे। तो जूड़ी बुखार का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ मतलब वही है जूड़ी बुखार। जूड़ी और बुखार का मतलब क्या होता है, जड़ा के बुखार आना, समझ रहे हैं, जाड़ा दे के बुखार आना। गांव में जड़ा के बुखार बोलते हैं, जाड़ा दे के। और जाड़ा दे के बुखार कौन आता है, तो जाड़ा दे के बुखार आता है, आप अगर समझ रहे होंगे तो मलेरिया, मलेरिया आता है। तो देखिए क्वेश्चंस वही है, उसने केवल आपको इतना घुमा दिया है कि आपको लगेगा हाय ये तो मैंने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, जूड़ी बुखार। तो वही क्वेश्चन है, मलेरिया के पूछा है, मलेरिया फीवर इज काज्ड बाय, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो आप समझ गए होंगे जूड़ी बुखार का मतलब क्या है। और काला आजार जो लिस्मानिया डैनोवानी होता है, इसके द्वारा काला आजार फैलता है, बाउचेरिया के द्वारा फाइलेरिया फैलता है। और सिस्टोसोमा मैंसोमी के कारण क्या फैलता है, ब्लड का वो फैलता है, क्या बोलते हैं, इसने दिया हुआ है आर्यार्जा रोग फैलता है। और सिस्टोसोमा के द्वारा क्या, उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, एक अच्छा वर्ड होता है, इसे ब्लड फ्लूक बोलते हैं। और इसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो आर्योर्जा रोग फैलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिकेट द रॉन्ग मैच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से रॉन्ग मैच कौन सा है, तो एंडोमिक्सिस सही है, मिक्सोट्रॉफिक बिल्कुल सही है, मोनोसिस्टिस स्लीप सिकनेस तो ये गलत है। मोनोसिस्टिस जो होता है वो स्लीप सिकनेस नहीं फैलाता। स्लीप सिकनेस कौन फैलाता है, तो स्लीप सिकनेस प्लाज्मोडियम फैलाता है, सॉरी स्लीप सिकनेस ट्रिपैनोसोमा फैलाता है, प्लाज्मोडियम फैलाता है मलेरिया। मोनोसिस्टिस क्या होता है, ये केचुए की मतलब सेमिनल वेसल्स में पाया जाता है। ये बीएससी में शायद अभी सिलेबस में है, जब मैं बीएससी में पढ़ता था तभी हमारे सिलेबस में हुआ करता था मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डेंगू फीवर स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू फीवर किस मॉस्किटो के कारण
फैलता है। तो आप सब जानते हैं डेंगू का प्रकोप कब होता है, तो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। क्यूलेक्स के द्वारा फाइलेरिया फैलता है। एनाफ्लीस जो है, एनाफ्लीस के द्वारा, फीमेल एनाफ्लीस के द्वारा मलेरिया फैलता है। तो आपको ये कंफर्म हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इनमें कौन सा फीमेल मॉस्किटो के द्वारा नहीं फैलता है, तो डेंगू है। कौन सा है? डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? एडीज से। तो आपको ये भी याद रखना है। और देखिए 2002 में फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज मैन कॉज्ड बाय, तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको देखेगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। और विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चागाज डिजीज। इसमें से चागाज डिजीज कौन फैलाता है, तो चागाज डिजीज आप बताएगा फ्लियोबॉटमस या ग्लोसिना। तो ग्लोसिना तो है नहीं। फ्लियोबॉटमस या ट्राइएटोमा, तो ट्राइएटोमा या ए या बी, आप फटाफट आंसर। जो चागाज डिजीज है वो कौन फैला रहा है, तो वो आपका फैला रहा है ट्रिटोमा, बग द्वारा फैलाया जाता है। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे याद नहीं 2006 में ऐसे कुछ आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है कि येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरे वीडियो देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपका टीजीटी, पीजीटी में जो पूर्व में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो 50 से 60% क्वेश्चन आते हैं, वो एक भी गलत नहीं होगा। तो पीत ज्वर का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है, आप बताएंगे, फीमेल एडीज के द्वारा। पीत ज्वर का स्थानांतरण मादा एडीज द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वार्टन मलेरिया इज काज्ड बाय। क्वार्टन मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। हमने पूछा, आपको बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये किसके द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा क्वार्टन मलेरिया फैलता है। क्वार्टन मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम, फिर से देख लीजिए, प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेक्टर ऑफ एलिफेंटेसिस डिजीज। जो पीलपांव रोग होता है वो किसके काटने से होता है, तो वो देखिए यहाँ क्यूलेक्स मच्छर दिया है, यहाँ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो दिया है, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मच्छर दिया है, तो ऑप्शन होगा इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मच्छर। और आप अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तो दिक्कत क्या होती है, आप ऑप्शन लगा के ए आते, चारों पढ़ने के, अरे अच्छा क्यूलेक्स हो गया, तो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। तो क्वेश्चन ये पीजीटी 2013 में सेम टू सेम क्वेश्चन रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट। इसमें कह रहा है वो इंसेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट है, जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं या हानिकारक जो कीट हैं उनके बारे में। तो आप सब जानते हैं सीसी फ्लाई जो मक्खी स्प्रेड द काला आजार, तो गलत है। काला आजार जो फैलता है फ्लियोबॉटमस द्वारा फैलता है। इसमें पूछा क्या नॉट है क्या, नहीं, करेक्ट दिया हुआ है। सैंड फ्लाई स्प्रेड द स्लीप सिकनेस, नहीं, सैंड फ्लाई फैलाती है, स्लीप सिकनेस नहीं फैलाती, वो फैलाती काला आजार। ट्राइकोनिम्फा सिम्बियोटिक प्रोटोजोवन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स, तो ये बिल्कुल सी वाला सही है। ये क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। जो ट्राइकोनिम्फा होता है ये एक प्रोटोजोवंस है जो आपके दीमक की आंत में पाया जाता है, गट में पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज के पाचन में इसकी मदद करता है। तो ये 2004 और 2005 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following species of the plasmodium cause the malignant tertarian malaria। तो malignant जो टर्टेरियन मलेरिया फैलता है वो फैलता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, आप इसको अगर टाइम मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको 2 से 6 बार अगर पढ़ लेंगे कि टर्टियन जो मलेरिया और बेनिगन टर्टेरियन मलेरिया जो है वाइवेक्स मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलता है। मिल्ड जो टर्टियन मलेरिया और ओवैली मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम ओवैली के द्वारा फैलता है। सब टर्टियन मलेरिया और स्टीवो ऑटोमनल मलेरिया और मिलिग्नेंट टर्टेरियन मलेरिया, सेब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर ये फैलता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा। क्वार्टन जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो 1 मिनट वीडियो हमारी रोक के एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 3 से 4 बार पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और खूब बने हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ए वेक्टर फॉर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, तो वो कौन सा है, ग्लोसिना, जिसे सीसी फ्लाई मक्खी के नाम से जानते हैं। बाउचेरिया काज द फलेरियासिस एज ए रिजल्ट ऑफ, बाउचेरिया के द्वारा फलेरियासिस जिस कारण से होता है वह कारण क्या है, तो ये क्या करता है, ब्लॉक द लसिका ग्रंथियों में अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो ऑप्शन यही सही है, इससे क्या होता है, एलिफेंटेसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजेंस, टीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैंड फ्लाई के द्वारा जो रोग फैलता है वो काला आजार होता है। क्या होता है, काला आजार सैंड फ्लाई के द्वारा, इसे फ्लियोबॉटमस के भी नाम से जानते हैं, ये नोट करके रखिएगा। काला आजार काज्ड बाय, तो काला आजार फैलता है, तो देखते हैं किसके द्वारा, तो लिस्मानिया डेनोवानी के द्वारा फैलता है या डेनोवेनी के द्वारा फैलता है काला आजार। और काला आजार का दूसरा नाम होता है दुमदुम फीवर, दुमदुम फीवर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दुमदुम फीवर किससे फैलता है, लिस्मानिया डेनोवेना। काला आजार तो दोनों का नाम एक ही है, और सैंड फ्लाई कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं प्लियोबॉटमस देता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक कॉपी पेन देखिए, हमारे साथ अगर आप बैठे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो त्याग करना पड़ेगा, वीडियो देखने पड़ेंगे, घर में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि फॉर्म डाल के और जिस दिन हमारा लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम का, उसके 15 दिन तैयारी करके आपका हो जाएगा, तो ये आप सपना मत देखिए, आप दूसरे काम में लगे रहिए और इस पे आप मत इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि आप ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग फॉर्म डालते हैं सब तैयारी कर रहे हैं। एक से एक लड़का है जो पूरे साल पढ़ता है, फॉर्म आए आए ना आए वो लगातार उसकी तैयारी कर रहा है, ऐसे लोगों के निकलते हैं। तो शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला आजार इज काज्ड बाय, तो अभी वही बताया, लिस्मानिया डेनोवेना। देखिए यूपी पीसीएस 94 में है और टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया है। काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, तो क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी पीजीटी बायोलॉजी 2000, वो क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछा गया, इसलिए उसने अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो काला आजार किससे फैलता है, तो प्लियोबॉटमस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, वो सेम क्वेश्चन है, 2013 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2013 में तो प्लियोबॉटमस। तो देखिए हर साल इससे एक नए क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काला आजार काज्ड बाय, तो वो किससे होता है, सैंड फ्लाई। देखिए वहाँ प्लियोबॉटमस था, यहाँ देखिए डीएसएसबी जो है वहाँ 2015 में क्वेश्चन बना हुआ है। सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज़, ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में भी आया था। तो काला आजार किससे होता है, प्लियोबॉटमस से। शब्दों का हेर फेर है, तो चूँकि इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ग्लोसिना पैल्पिलिस इज़ द जूलॉजिकल नेम, देखिए ग्लोसिना पैल्पिलिस का जूलॉजिकल इज ए द ग्लोजिकल नेम ऑफ, किसका ग्लोसिना पैल्पिलिस जूलॉजिकल नेम है, तो सीसी फ्लाई का है। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। और ट्रिपैनोसोमा तो आप सब जानते हैं, ट्रिक क्रूजी द्वारा चागाज डिजीज होता है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी द्वारा, और लिस्मानिया डेनोवेना से काला आजार या दुमदुम फीवर होता है, और लिस्मानिया ट्रोपिका के द्वारा ओरिएंटल सोर होता है। तो ये आप दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्या है, माइक्रोफैलेरियाई ड्यूरिंग नाइट रिसाइड इन, माइक्रोफैलेरियाई रात में निवास करते हैं। तो रात में कहाँ निवास करते हैं, तो डीप
पेरीफेरल वेसल्स में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? पेरीफेरल वेसल्स में। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। माइक्रोफ्लोरियाई रात में प्रवेशी कोशिकाओं के पेरीफेरल वेसल्स में पाए जाते हैं, जबकि ये दिन के भीतर डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में निवास करते हैं। तो अगर दिन की बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा, और चूंकि रात की बात कर रहे हैं तो पेरीफेरल वेसल्स में निवास करते हैं। तो अब इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा दोस्तों, वो पूरी फेरा से अभी तक बने हुए जितने भी प्रश्न हैं, इसके बाद वाले वीडियो में आपको पूरी फेरा से बने हुए क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आप इनको देखे रहिए, आप तैयारी बनाते रहिए और लगातार इनसे हमारी वीडियो देखकर प्रैक्टिस करिए। मैं वादा करता हूँ 50% क्वेश्चन पिछले एग्ज़ामों से पूछे जाते हैं, तो वो आपके 100% सही होंगे। 10-20 मिनट हमारा चलते फिरते आप वीडियो को दीजिए और आप उसका देखिएगा कितना आपको बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ नमस्कार, लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।